श्याम प्रेमी को जय श्री श्याम, जय श्री राधे। कृष्णा और केशव चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सबने अच्छी से दिवाली बनाई होगी। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ये आज जो आपके सामने लड्डू गोपाल की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये एक सच्ची घटना है जो आपके सामने एक बार मैं फिर लेकर आई हूँ। लड्डू गोपाल की चमत्कार की घटना बात है, यही की है भिवाड़ी की। तो हमारे घर आसपास एक इंडस्ट्री एरिया है खुसखेड़ा, वहाँ पे एक फैक्ट्री है, पेन फैक्ट्री है। स्कूल में पढ़ाती हूँ, उस स्कूल में एक बच्ची आती है शर्मिष्ठा, 5th स्टैंडर्ड की लड़की है। तो काफ़ी दिन से वो आई नहीं थी, आज वो आई है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा इतने दिन से क्यों नहीं आए आप, आपकी बहुत एब्सेंट हो गए दिवाली के बाद, आप पूरे 15 दिन बाद आए हो। तब उसने बताया कि उनके घर पर दिवाली वाली रात को आग लग गई थी, उनके घर पर और उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा इतना क्या हो गया ऐसे अचानक से। तो उसने कुछ नहीं बताया, इतना बताया कि उनके मंदिर में आग लग गई थी और जो उनके लड्डू गोपाल हैं वो जल गए थे। तो बस लड्डू गोपाल की बात आएगी तो मैंने सोचा कि मैं सीधा उनके घर पे ही जाती हूँ, उनकी मम्मी से बातचीत करती हूँ। देखिए एक बात कहती हूँ, अगर आप किसी के सुख में हो या ना हो, खड़े हो या ना हो, दुख में आपको ज़रूर जाना चाहिए। कहते हैं ना, सुख में सब पूछे, दुख में कोई ना पूछे। और मैं कहती हूँ कि दुख में आप अगर किसी का सहारा बनो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। और हमारे ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं उस चीज़ से। अपने घर नहीं गई, सीधा उनके घर चली गई थी। आगे ही है उनका घर। तो मैं उनके घर चली गई थी उनकी मम्मी से बातचीत करने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं। जो उन्होंने बताया, देखिए मैं आपको साफ साफ वही बता रही हूँ, इसमें कोई भी झूठ या मिथ्या वर्ड नहीं है, कोई कहानी नहीं बनाई गई। जो उन्होंने मुझे बताया मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। इससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे खाना की नई नई नोटिफिकेशन वीडियोज़ आपके पास टाइम टाइम पर मिल सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री श्याम। मैं 3 बजे उनके घर गई थी, बस से स्कूल से छूटते ही मैं उनके घर चली गई थी। सीधा बच्चों को ड्रॉप करती हुई बस जाती है, तो पहले मुझे उतारती है फिर उन बच्चों को उतारती है। तो मैंने भैया को बोल दिया था कि भैया मैं आज शर्मिष्ठा के घर जाऊंगी। तो मैं उनके घर गई थी। उनकी मम्मी से वैसे भी लड्डू गोपाल को लेके मेरी से बातचीत होती रहती है। और जब उन्होंने ये बोल दिया शर्मिष्ठा ने कि उनके लड्डू गोपाल जल गया, तो फिर मुझसे रुका नहीं गया और घटना बताई कि फैक्ट्री में आग लग गई थी। उनकी पेन फैक्ट्री है। तो मैं उनसे मिलने चली गई थी। तो उनकी मम्मी ने मुझे बिठाया, बातचीत की। उस टाइम में लड्डू गोपाल सो रहे थे क्योंकि मैं इनको 4 बजे उठाती हूँ। तो जैसे उसने बताया तो मैं उनसे मिली, राधे राधे बात की हमारी। तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी अचानक से ऐसा क्या हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं। कहते तो इतना समय नहीं मिला मैडम आपसे बातचीत करने का कि लड्डू गोपाल जल गए तो उनके साथ उनका क्या करें। कहीं बोल रहे थे कि विसर्जन कर दीजिए आप उनका, लड्डू गोपाल जी जल गए हैं तो उनका विसर्जन कर दीजिए। उनके छोटे ही लड्डू गोपाल हैं, 3 नंबर के हैं, नहीं 2 नंबर के, सॉरी, ये लड्डू गोपाल जी 2 नंबर के हैं। तो कई लोग बोल रहे थे कि उनका विसर्जन कर दीजिए। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने आज शर्मिष्ठा को बोला था कि मैडम मिलेंगी तो मैडम को ज़रूर बताना। तब मैं उनके घर गई थी। तो लड्डू गोपाल को मैंने देखा तो उनका जो नीचे वाला पार्ट है वो सारा जल गया, ऊपर से सही है, नीचे वाले पार्ट जल गए हैं। तो मैंने उनसे मना कर दिया कि आप विसर्जन ना करें, आप अपने पूरी श्रद्धा विश्वास से आप करें तो आपके लड्डू गोपाल धीरे धीरे कवर होते चले जाएंगे। उनको नारियल के तेल की मालिश करते रहें, आप विसर्जन मत कीजिए। लड्डू गोपाल ने इतना बड़ा चमत्कार किया है। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनसे पूछा कि एक्चुअली दीदी क्या हुआ था, कैसे घर में आग लग गई और कैसे ही फैक्ट्री में आग लग गई, ये इतना बड़ा हादसा है। उनका मैंने पहले ही बताया कि उनके पेन फैक्ट्री है, प्लांट है उनका पेन का। बोलने में थोड़ी कठिनाई हो रही है क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है। अगर कोई गलत हो गया हो शब्द तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही वो दिवाली की पूजा कर रहे थे, पूजा की, अपना जो उन्होंने मंदिर में रखा ज्वेलरी वगैरह और पैसे वगैरह सब रखे, तो वो पूजा कर रहे थे। तो दिवाली की पूजा करके जैसे समापन हुआ, पूजा का ख़त्म हुई, बच्चे पटाखे वगैरह चलाने बाहर चले गए और वो अपना किचन में करने लगे काम। तो अचानक से क्या हुआ, एकदम से आग लग गई उनके मंदिर में, पूरी आग लग गई। उनके जो लड्डू गोपाल हैं, देखिए
कथा शुरू करने से पहले, जो इनका चमत्कार होने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग ये बोलते हैं कि ठाकुर जी ने ये क्या कर दिया। एक्सीडेंट होता तो बोलते हैं ना कि अरे हम तो ठाकुर जी की बहुत पाठ पूजा करते थे, ठाकुर जी ने हमारे साथ ये क्या किया, ठाकुर जी ने अच्छा नहीं किया। सुई को कांटा बनाना मेरे ठाकुर का काम है। कहने का तात्पर्य है, सुई को कांटा बनाना ठाकुर जी काम है। अगर इतना बड़ा हादसा हो जाए कि वो हाथ पैर ना टूटकर पूरा खत्म हो जाए तो हम क्या कर लें। अभी हाथ पैर टूटे हैं तो कम से कम कवर तो कर लेंगे, है ना। जो मेरे ठाकुर जी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते। खेलते खेलते उनकी जो छोटी सी बेटी है वो तुरंत दौड़कर आती है और बोलती है कि मम्मी मंदिर में आग लग गई है। तो फटाफट दौड़कर आती हैं। उनकी जो सास है वो सबसे पहले क्या करती हैं, अपनी जो ज्वेलरी रखी है और पेमेंट रखी है वो उठाने लगी है। और जो शर्मिष्ठा की मम्मी है उन्होंने सबसे पहले लड्डू गोपाल को उठाया और बोला कि माँ जी सबसे पहले लड्डू गोपाल को आपको उठाना चाहिए था। लड्डू गोपाल सारा जल गया और शर्मिष्ठा की मम्मी के हाथ भी जल गए हैं। लड्डू गोपाल के जो कपड़े थे वो सारे लड्डू गोपाल के साथ चिपक गए हैं, इतने गंदे तरीके से वो नीचे से जल गए थे। उसके बाद ही देखिए ये मेरे लड्डू गोपाल की चमत्कार ही है, लीला ही है। मैंने पहले बोला कि एक बड़े हादसे को छोटे से हादसे में तब्दील कर देते हैं। तुरंत उनकी फैक्ट्री में से तो फ़ोन आता है कि फैक्ट्री में आग लग गई है। अब घर में आग लगी, फिर फैक्ट्री में आग लगी तो कौन नहीं होपलेस होगा। सभी घबरा गए, भागे गए, सब छोड़ छाड़ गए। शर्मिष्ठा और शर्मिष्ठा की मम्मी घर रह गए। उन्होंने लड्डू गोपाल को संभाला, साफ़ किया जैसे कर सकती थी, और जो घर के बाकी सारे सदस्य थे वो फैक्ट्री में गए। लड्डू गोपाल की इतनी महिमा रही है कि फैक्ट्री में काम करने वाला एक भी वर्कर, शर्मिष्ठा की मम्मी ने मुझे जैसे बताया कि लड्डू गोपाल की कृपा से फैक्ट्री में उस दिन कम से कम 100 बंदे थे। 100 बंदा काम कर रहा था, क्योंकि उन्होंने प्लांट बना रखा। प्लांट में ही कुछ वर्करों को कमरे दे रखे हैं, तो वो वहीं थे, तो वो थोड़ा बहुत काम कर रहे होंगे उस प्लांट में। तो वहाँ जो आग लगी, देखिए ठाकुर जी की इतनी कृपा रही है, इतनी कृपा रही कि जहाँ आग लगी वो कच्चे माल में आग लगी, जो माल तैयार था उसमें आग नहीं लगी। ठाकुर जी की इतनी कृपा रही है और एक भी वर्कर को नुकसान नहीं हुआ, एक भी वर्कर को नुकसान नहीं हुआ। काफ़ी हज़ारों का नुकसान हो गया उनका, बोले तो लाखों का नुकसान हो गया, पर कई लाखों का माल उन्होंने बचाया है ठाकुर जी ने। और आप ये देखिए कि ये घटना होनी थी, किसी को दुख तकलीफ ना हो, किसी की जान को दिक्कत ना हो, कि जान माल का हानि ना हो, तो ठाकुर जी स्वयं जल गए। ठाकुर जी ने कितनी बड़ी लीला की कि स्वयं जल गए हैं ठाकुर जी। और फैक्ट्री में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ कच्चा माल जला। भयंकर आग लगी थी, अगर उसी के थोड़ी आगे चलकर ही उनका पूरा माल तैयार था, जो दिवाली के बाद उन्होंने डिलीवर करना था, माल देना था। बाबा ने इतनी कृपा की कि उनका सारा माल बच गया, सिर्फ कच्चा माल जला। नुकसान तो हुआ पर किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक स्टोर रूम है जिसमें कच्चा माल रखा था, बस उसी में आग लगी। कहीं से रॉकेट वगैरह आया होगा दिवाली वाले दिन, वो कैसे गया कैसे नहीं गया, पर एक बड़े हादसे को ठाकुर जी ने अपने ऊपर लिया। कहते हैं ना, एक इतने बड़े हादसे को ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया। वो स्वयं जल गए पर किसी को एक तिनके वाला भी नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। जबकि वहाँ पर इतने वर्कर्स की फैमिली रहती है। वो भैया बहुत ही अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने वर्करों को वहीं पे कमरे दे रखे हैं, बना रखा, टीन शेड बना रखी है, वहीं पे रहते हैं। मज़दूर लोग हैं किराए से बचाने के लिए, और वहीं पे और फैक्ट्री की भी देखभाल हो जाती है। इतना उन्होंने बोला कि दीदी हमें तो टाइम ही नहीं मिला कि हम आपको अपने लाला की चमत्कार बता सकें, और लाला जल गया तो अब इसे क्या करें वो भी नहीं पता। पर मैं ये कहती हूँ, देखिए आप, लाला ने कैसे अपने आप जल कर कई बंदों की जान बचाई है, कईयों की जान बचाई है। ना ठाकुर जी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ठाकुर जी आए ये हो गया, ठाकुर जी आए ये हो गया। ठाकुर जी अगर में चमत्कार है, शक्ति है, तो हमारा ये नुकसान होने से बचा सकते थे। पर शर्मिष्ठा की मम्मी के मुंह से यही निकला कि मेरे तो लड्डू गोपाल ने बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया। हादसा हम भुगत सकते हैं,
हादसा हम भुगत सकते हैं, ठाकुर जी ने इतना बना रखा है कि हादसा भुगत सकते हैं। अगर उस आग में किसी की जान चली जाती, कोई उस चपेट में आ जाता आग की, तो हम किसी को क्या जवाब देते? किसी का बाप है, किसी का भाई है, कैसे हम जवाब देते? इंसान गिरकर खड़ा हो सकता है, अगर इसका हाथ सिर पर है, इंसान गिरकर खड़ा हो सकता है। अगर वो इस जहान में नहीं रहेगा तो वो दोबारा कैसे खड़ा होगा? तो मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे लाला की बहुत बड़ी असीम कृपा है कि बाबा ने खुद जलकर दूसरों को बचाया है। इससे बड़ा चमत्कार कुछ हो नहीं सकता था। फिर मैंने उनको समझाया कि आप धैर्य रखिए, जो हुआ अच्छे के लिए होता है। क्या पता बाबा लड्डू गोपाल ने बहुत बड़ा हादसा रोका है आपके जीवन का, पेमेंट भी बचाई है, कईयों की जान भी बचाई है। खुद जल गए हैं पर आपके फैमिली में किसी को आहत नहीं, सिर्फ मंदिर जला है उनका, मंदिर में जो था, और कोई फोटो वगैरह नहीं जली है। जो उनके कुछ पेमेंट थी वो जली है, और लड्डू गोपाल जो हैं उनकी पूरी पोशाक जली है, पूरे लड्डू गोपाल जले हैं। उनके पीछे ही चांदी के जो माता रानी की पूजा थी, वो माता रानी की पूजा कर रहे थे लक्ष्मी गणेश, वो साफ हैं, और देवी देवता हैं वो सारे साफ हैं। सिर्फ लड्डू गोपाल का जो एरिया है बस वो ही जला है, जहाँ लड्डू गोपाल जी और ज्वेलरी और ये सब सामान रखा था। ना तो गहनों को कोई नुकसान हुआ है, ना गहने जले हैं, ना कुछ जला है। कुछ जो उन्होंने पेमेंट रखी थी बस वो थोड़ी सी पेमेंट जली है, ज़्यादा नहीं जली है, आधी पेमेंट जली है उनकी। हिसाब तो नहीं लगा पाए थे कि कितनी जली है, पेमेंट जली है, और लड्डू गोपाल ही जले हैं, उतना एरिया जला है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि उनकी बेटी ने आकर तुरंत बता दिया था। तो ये भी लड्डू गोपाल का चमत्कार है कि कहाँ उनकी बेटी नीचे पटाखे जला रही थी और कहाँ ऊपर आके उसने सूचना दी। ये साक्षात लड्डू गोपाल का चमत्कार है। और एक बात, सब बोलते कि हमारे घर भी लड्डू गोपाल है, हमारे घर भी लड्डू गोपाल है। अरे लड्डू गोपाल जी हैं, बहुत खुशी की बात है, पर उनको प्रॉपर सेवा तो दीजिए आप। कहीं तो दिन दिन उनको सुलाते नहीं है, रात तक नहीं सुलाते हैं। कईयों को सुना है हमने, हम नहीं सुलाते हैं, दिन में रात को भी नहीं सुलाते। हम सुलाएंगे तो फिर इनको ले जाना पड़ेगा। हमारे लड्डू गोपाल को तो हम ऐसे रखते हैं, अरे बेटा जी उनको आप सुलाओ, दिन में नहीं सुला पाते तो कम से कम रात को तो जरूर शयन करवाएं। आप इतना नहीं कर पाते, जहाँ वो बैठे हैं उधर ही थोड़ा सा उनका ज्वेलरी वगैरह निकाल दीजिए, गहने वगैरह निकाल दीजिए, और वहीं पे थोड़ा सा बोल दीजिए लड्डू गोपाल जी आराम कर लीजिए, और सुबह उनको उठा दीजिए, वस्त्र बदलिए। डेली वस्त्र बदलने चाहिए। आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से परफ्यूम लगाएंगे, कहीं जाएंगे आएंगे, घर में भी डेली कपड़े चेंज होते हैं, पर लड्डू गोपाल के कपड़े चेंज नहीं थे। कई कई दिनों तक मैंने देखा है लड्डू गोपाल घर में शेखी में ले आएंगे, शौक शौक में ले आएंगे, पर उनकी सेवा नहीं की जाती। फटे हुए कपड़े हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर सभी से करती हूँ, मुझसे जो गलती हो रही है माफ़ करना। फटे पुराने कपड़े कभी भी लड्डू गोपाल को मत पहनाइए। कईयों के देखे हैं हमने, लड्डू गोपाल के जैसे ये ड्रेस है, ठाकुर जी कृपा है, मेरी तो ये लड्डू गोपाल की अलमारी है, पूरी अलमारी भरी पड़ी है ठाकुर जी की। खुद हाथ से भी बनाती हूँ, ये ड्रेस मैंने हाथ से बनाई है, ये मार्केट से है, ये श्याम प्रेमी एक लेके आए थे, उन्होंने दी है। और मैं कभी भी कपड़े लड्डू गोपाल को हाथ से सिलकर नहीं पहनाती। जैसे अगर ऐसे लड्डू गोपाल के ड्रेसेस आती हैं तो कई लोग करते हैं, अरे अच्छी ड्रेस है, उसको फटे हैं तो उनको फटाफट से सुई से धागे से सिल देंगी और पहना देंगी। वो गलत है। अगर आपके कपड़े फट जाते हैं तो आपको ढंग से रिपेयर करती हैं, और अबलता तो सुना है फेंक ही देते हैं सब। तो आप लड्डू गोपाल के जो कपड़े फट जाते हैं तो उनको प्लीज़ आप बच्चों के जो पिल्लो होते हैं उनमें भर दीजिए। फटे पुराने कपड़े लड्डू गोपाल को ना पहना। लड्डू गोपाल को डेली स्नान करवाएं, डेली उनके वस्त्र चेंज करें, डेली उनको प्यार से भोग लगाएं। ये देखिए बहुत भोले हैं, भोले भंडारी हैं। क्या हो गया, इसको मुकुट नहीं आ रहा है तो इसने अपना मुकुट बिल्कुल पास रखा है। और ये हमारे मनमोहना, अभी इनका बर्थडे था तो उसकी वीडियो नहीं बना पाई थी मैं। तो बात वही है, आप जैसे भाव से रखेंगे लड्डू गोपाल वैसे ही भाव से रहेंगे। अगर लड्डू गोपाल आपके बच्चे की तरह ही हैं
जिस भाव से आप रखेंगे उस भाव से वो रहेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप जिस भाव से लड्डू गोपाल को रखते हैं लड्डू गोपाल वैसे ही रहेंगे। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो प्लीज़ अपने लड्डू गोपाल को गर्म पानी से नहलाना शुरू कर दीजिए, मालिश करना शुरू कर दीजिए। हमें नहीं पता है आने वाला समय हमारे साथ कैसा होगा, पर ये सब जानते हैं, इनसे कुछ नहीं छुपा। ये आने वाली घटना को अपने ऊपर ले लेते हैं, इतना पता है। लड्डू गोपाल अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की कैसे रक्षा नहीं करेंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर फिर विनती करती हूँ, आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो प्लीज़ उनको डेली नहलाएं, डेली नए वस्त्र पहनाएं, डेली उनका अच्छा सा श्रृंगार करें। सुलाने से पहले उनका श्रृंगार ज़रूर उतार दें, क्योंकि वो चुभता है उनको। आज का हमारे लड्डू गोपाल का आपको श्रृंगार कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा लगा। ये बैठे हैं हमारे कृष्णा केशव, ये देखो, ये मनमोहना। मैंने इनकी ये कलगी बनाई है, कैसी लग रही है बताना मुझे। लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा लगा आपको। साक्षात लड्डू गोपाल जी का ही चमत्कार था कि आने वाली घटना उन्होंने अपने ऊपर ले ली। मैं उनको बोलकर आई हूँ कि धीरे धीरे आप जो वस्त्र चिपक गए हैं वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे उसको नहलाएंगे, दही से साफ करेंगे, वो साफ हो जाएगा। पीताम्बरी यूज़ ना करें, कुछ और चीज़ यूज़ मत करें, आप दही और बेसन का इस्तेमाल करें। धीरे धीरे आपके लड्डू गोपाल साफ होते चले जाएंगे और आप विश्वास मान के करेंगे तो आपके लड्डू गोपाल बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, एकदम अच्छे हो जाएंगे। आप उनको विसर्जित मत कीजिए, आप उनको मंदिर में मत छोड़िए। आप अपने बच्चों को जैसे केयर करते हैं वैसे उसका करें। तो मैं आज उनको ये समझा कर आई हूँ और कुछ दिन बाद जाकर मिलेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।